नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय एजीएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पृथ्वी के परिमंडल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और पृथ्वी के परिमंडल को बारी बारी से एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, कहा गया है समस्त भूमंडल को 4 परिमंडलों में बांटा गया है। समस्त भूमंडल को 4 परिमंडलों में बांटा गया है। देखते हैं चारों परिमंडल कौन कौन से हैं। तो पहला है स्थल मंडल। कहा गया है पृथ्वी का ठोस भाग जहां हम रहते हैं स्थल मंडल कहा जाता है। दूसरा है जल मंडल। पृथ्वी के धरातल के जल वाले भाग को जलमंडल कहा जाता है। तीसरा है वायुमंडल। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। और चौथा है जैवमंडल। जैवमंडल क्या है? पृथ्वी का वह भाग जहां ये तीनों मंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं जैवमंडल कहलाता है। तो अब हम देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कहा गया है हमारी गोल पृथ्वी के केंद्र को क्रोड कहा जाता है। हमारी गोल पृथ्वी के केंद्र को क्रोड कहा जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जो केंद्र है इसका, इसे क्रोड कहा जाता है। क्रोड के ऊपर की परत को मैंटल कहते हैं। मैंटल की बाहर के परत को भूपर्पटी कहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। आगे कहा गया है पृथ्वी के चारों परिमंडलों के नाम की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। लिथास का अर्थ पत्थर, एटमास का अर्थ वाष्प, ह्यूडर का अर्थ जल और बायोस का अर्थ जीवन है। अब हम पृथ्वी के चारों परिमंडल को विस्तार से समझते हैं। तो पहला है हमारा स्थल मंडल। कहा गया है स्थल मंडल पृथ्वी की ऊपरी परत में पाई जाने वाली चट्टानों और मिट्टी से मिलकर बना है। स्थल मंडल जो है वो चट्टानों और मिट्टी से मिलकर बना है। इसमें जीवों के लिए उपयोगी पोषक तत्व पाए जाते हैं। किसमें? मतलब कि स्थल मंडल में। स्थल मंडल में जो है जीवों के लिए उपयोगी पोषक तत्व पाए जाते हैं। आगे है स्थल मंडल को 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर्वत, पठार, मैदान आदि पाए जाते हैं। तो महाद्वीप वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और ऊपर आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिए। महाद्वीप का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे है बड़ी बड़ी जलराशियों की तलहटी को महासागर बेसिन कहा जाता है। बड़ी बड़ी जलराशियों की तलहटी को जो है महासागर बेसिन कहा जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में जुड़े होते हैं। विश्व के सभी जो महासागर हैं आपस में जुड़े होते हैं तथा समुद्री जल का स्तर हर जगह समान होता है। स्थल पर किसी स्थान की ऊंचाई अथवा महासागर में किसी स्थान की गहराई को समुद्र तल से मापा जाता है। स्थल पर किसी स्थान की ऊंचाई हो अथवा महासागर में किसी स्थान की गहराई हो, इन्हें जो है समुद्र तल से मापा जाता है। आगे है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वत पर स्थित माउंट एवरेस्ट है। विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो हिमालय पर्वत पर स्थित है और उसका नाम जो है माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। आगे है विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में स्थित मेरियाना गर्त है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में स्थित है और वो मेरियाना गर्त है, जो समुद्र तल से 11,022 मीटर गहरा है। आगे कहा गया है उष्ण महासागरीय क्षेत्रों में द्वीपों और महाद्वीपों के सहारे कोरल पॉलिप नामक जीवों के अवशेष से बनी दीवार नुमा आकृति को प्रवाल भित्ति कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रवाल भित्ति क्या है। तो याद रखिएगा, उष्ण महासागरीय क्षेत्रों में द्वीपों और महाद्वीपों के सहारे कोरल पॉलिप नामक जीवों के अवशेषों से बनी दीवार नुमा आकृति को जो है प्रवाल भित्ति कहा जाता है। आगे है द्वीप अपेक्षाकृत छोटा भूखंड होता है जो चारों ओर से जल से घिरा होता है, जैसे श्रीलंका, लक्षद्वीप, जापान, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड आदि। आगे है पृथ्वी के धरातल को 3 वर्गों में पर्वत, पठार और मैदान में विभाजित किया जाता है। तो ये तो था हमारा स्थल मंडल। अब हम लोग समझते हैं जल मंडल क्या है।
देखते हैं, हमारी पृथ्वी पर लगभग 3/4 यानी कि 71% भाग जल तथा लगभग 1/4 यानी कि 29% स्थल है। आगे है, महासागरीय जल सदा गतिशील रहता है। महासागरीय जल जो है वो सदा गतिशील रहता है। इसमें ज्वार भाटा, लहरें तथा धाराएं चलती रहती हैं। महासागरीय जल खारा होता है। महासागरीय जल जो है खारा होता है। आगे है, महासागर की गहराई हो अथवा स्थलखंड के पर्वत पठार या मैदानों की ऊंचाई हो, ये सभी गहराइयाँ ऊंचाइयाँ महासागर तल से मापी जाती हैं। महासागर की गहराई हो या स्थलखंड के पर्वत पठार या मैदानों की ऊंचाई हो, ये जो है महासागर तल से मापी जाती हैं। आगे है, हमारे पृथ्वी पर जलीय भाग अधिक है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। हमारी पृथ्वी पर जो है जल की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक है, तो अंतरिक्ष से जब देखा जाता है पृथ्वी को तो यह नीला रंग का दिखाई देता है और इसीलिए जो है इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। तीसरा परिमंडल है पृथ्वी का, वो है वायुमंडल। समझते हैं हम लोग वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि गैसें हैं। ये सभी गैसें हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन जैसी गैसें हैं और ये सभी गैसें जो है हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं। इसे जो है वायुमंडल कहा जाता है। यह गैसीय आवरण आकाश में लगभग 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह जो गैसीय आवरण है यह आकाश में लगभग 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है और पृथ्वी के साथ बराबर घूमता रहता है। वायुमंडल कहलाता है। याद रखिएगा, यह गैसीय आवरण जो है आकाश में लगभग 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला रहता है। आगे कहा गया है, वायुमंडल को उसके गैसीय घटकों, तापमान एवं अन्य विशेषताओं के आधार पर विभिन्न परतों में बांटा गया है। वायुमंडल को उसके गैसीय घटकों, तापमान और अन्य विशेषताओं के आधार पर विभिन्न परतों में बांटा गया है। ये परतें क्रमशः कौन कौन से देखते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल हैं। आगे है, वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और अन्य गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, आर्गन हुआ, इनकी मात्रा जो है केवल 1% है। ये गैसें हैं वायुमंडल में। और जो पृथ्वी का चौथा परिमंडल है वो है जैवमंडल। अब हम लोग समझते हैं जैवमंडल क्या है। जैवमंडल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जैवमंडल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यह क्षेत्र धरातल के कुछ ऊपर तथा कुछ नीचे जल एवं वायु में फैला हुआ है। अब हम लोग समझते हैं शाकाहारी और मांसाहारी जीव। वनस्पतियों को खाने वाले जीवों जैसे बकरी, खरगोश, हिरण आदि को शाकाहारी जीव कहते हैं। ऐसे जीव जो वनस्पति को खाते हैं जैसे बकरी हो गए, खरगोश और हिरण, इन्हें जो है शाकाहारी जीव कहा जाता है। आगे है जीवों को खाने वाले जीव, मतलब कि ऐसे जीव जो जीवों को खाते हैं जैसे शेर हो गया, भेड़िया आदि को जो है मांसाहारी जीव कहा जाता है। इन वनस्पतियों, शाकाहारी तथा मांसाहारी जीवों के सम्मिलित रूप को स्थलीय जैवमंडल कहा जाता है। बहुत बार जो है परीक्षा में पूछा जाता है कि स्थलीय जैवमंडल क्या है, तो याद रखिएगा ये इन वनस्पतियों, शाकाहारी तथा मांसाहारी जीवों के सम्मिलित रूप को स्थलीय जैवमंडल कहा जाता है। आगे है, नदी व झील के जल में घास तथा शैवाल मिलते हैं। नदी और झील की जो जल होती है उसमें अधिकतर मतलब बहुत ज़्यादा घास और शैवाल होते हैं। इन जलाशय में भी अनेक प्रकार की मछलियाँ मिलती हैं। इन जलाशय में भी मछलियाँ रहती हैं और इन्हें जो है महासागरीय अथवा जलीय जैवमंडल कहते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं जल चक्र क्या है। कहा गया है, पृथ्वी का जल वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में पहुंचता है। पृथ्वी का जल जो है वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में पहुंचता है और इस प्रक्रिया द्वारा जल द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। वायुमंडल की जलवाष्प ठंडी होकर पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है। वायुमंडल की जो जलवाष्प ठंडी होकर पुनः द्रव अवस्था में आ जाती है और इसे जो है संघनन कहते हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि संघनन क्या है, तो याद रखिएगा, जब वायुमंडल की जलवाष्प ठंडी होकर और पुनः जो है द्रव वाले अवस्था में आ जाती है तो इसे संघनन कहते हैं। आगे है, संघनित जल बादल, कुहरा, ओस रूपों में पाया जाता है। संघनित जल जो है वो बादल, कुहरा, ओस आदि रूपों में पाया जाता है। संघनित जल की बूंदों के पर्याप्त भारी हो जाने पर, संघनित जल की जो बूंदें होती हैं जब काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाती हैं तो वह वर्षण का कारण बनती हैं।
वर्षण कई रूपों में होता है, जैसे वर्षा, फुहार, ओला, हिमपात आदि। वर्षा जो है कई रूपों में होता है। वर्षा के रूप में तो फुहार, ओला, हिमपात आदि। तो आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसके पहले अगर आपने महाद्वीप वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है महाद्वीप वाला वीडियो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।